अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि किसी इंसान को आपके जज़्बात, आपकी फीलिंग की ज़रा परवाह नहीं है। आप रोते रहते हैं, कुछ भी करते हैं, ना वो आपको टाइम देता है, ना वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, ना वो वैल्यू करता है, कुछ भी नहीं। अगर आप चंद चीज़ें करना छोड़ दें, जो मैं अभी अभी मैं आपको बताऊँगा, तो स ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि सारा का सारा पासा पलट जाएगा और इससे आप मेंटली तौर पर भी बहुत रिलैक्स होंगे। ये सारी चीज़ें मैंने अपने पुराने चैनल पे शेयर की हुई हैं, ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ पे मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, बात को समझना है आपने। सबसे पहली चीज़ जो आपने एंड करनी है अपने रिश्ते से, वो है आप बहुत ज़्यादा चांसेज़ है कि इस कंडीशन के अंदर आप सामने वाले इंसान को हद से ज़्यादा कंप्लेंट्स करते हैं। मैं बोलूँगा पेज उठाएँ और उस पे लिखें सारी शिकायत जो आप उस इंसान से करते हो और उसके बाद उन सारी चीज़ों पे कांटा मार दें, ठीक है? कि आज के बाद ये शिकायतें मैंने नहीं करनी। जब आप किसी से कंप्लेन करते हैं, मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे? मेरे जज़्बात की फ़िक्र ही नहीं है। आप उस बंदे को और मौका देते हो कि वो और ज़्यादा आपके जज़्बात की फ़िक्र ना करे। वो और ज़्यादा आपको डीवैल्यू करे। वो और ज़्यादा जो है ना आपको पीछे धकेले। आप यही काम कर रहे होते हो कि जी टाइम दो, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, रोना शुरू कर दिया, फलाँ-फलाँ। ओ भाई कंप्लेन आपकी पर्सनैलिटी को, आपके आपकी पर्सनैलिटी के फ्रेम को बहुत ज़्यादा नीचे गिरा देती है। यानी कि आप भीख माँग रहे हो, टाइम दो मुझे, इतने गिरे हुए हो, हाँ? आपकी कोई कीमत नहीं है, किसी के वक़्त के लिए भीख माँगो। आप भी इंसान हो, तो अपनी वैल्यू करो भाई। किसी के वक़्त के लिए भीख नहीं माँगनी, आज के बाद अपने आप के साथ वादा करो। किसी के जज़्बात के लिए भी भीख नहीं माँगनी। जो नहीं दे रहा ना दे, वो माँग रहा है आपसे भीख, नहीं माँग रहा, उतना ही आप उसके पीछे हो, यहाँ से रियलिटी को समझें। वो भीख नहीं माँग रहा, आप उसके पीछे हो, वो कंप्लेन नहीं कर रहा, आप उसके पीछे हो। आ आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, उल्टा वो आपसे दूर जा रहा है। समझो, साइकोलॉजी को समझो, अंडरस्टैंड करो। आप अपने आप से चीज़ों को समझ लोगे कि आप इतना किसी के लिए ऑब्सेस्ड क्यों हो, अगला तो है ही नहीं। अगला तो है ही नहीं, क्यों नहीं है? वो क्या नहीं कर रहा और आप क्या कर रहे हो, उनको देखो। वो जो नहीं कर रहा, वो आप भी ना करो और जो आप कर रहे हो, उसको रोको। फिर दूसरी चीज़ आप लड़ते हो, आर्ग्यूमेंट, बहस। ये क्यों हो गया? आगे से उसने और बातें शुरू कर दी, बातें सुनाना शुरू कर दी और अपनी बातों में आप खुद ट्रैप हो जाते हो। आप अपनी बातों में खुद ट्रैप होते हो और बहुत ज़्यादा ट्रैप होते हो, बहुत ज़्यादा। फँस जाते हो आप, ना इधर के ना उधर के। लड़ाई, इतनी ज़्यादा लड़ाई, मैंने बहुत दफ़ा कुछ रिश्तों में जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मैं लड़ाई मना कर रहा होता हूँ। और उन्होंने कुछ सालों से इतनी लड़ाई की होती है कि उनसे रुका ही नहीं जाता, फिर लड़ाई कर लेते हैं। और लड़ाई का सारा जो लड़ाई की परेशानी है, वो उनके ऊपर ही आती है। अगला बंदा पतली गली से निकल जाता है। स्ट्रेस में वही जाते हैं, एंग्ज़ायटी उन्हीं को होती है। अगला बंदा बैठा रहता है सुकून से। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। सेकंड चीज़ जो अक्सर लोग कर रहे होते हैं, डेस्परेशन दिखाना, नीडी दिखाना। ये इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है कि मैं कुछ बता ही नहीं सकता, इतनी बुरी चीज़ है। डेस्परेट हो रहे हो, नीडी हो रहे हो, एक तड़प है, तड़प रहे हो कि भाई आपने ये ना किया तो बस मैं मर जाऊँगा। और जब आप किसी को ये दिखाते हो भाई आपने ये ना किया मैं मर जाऊँगा, तो भाई अगला बंदा उसको कन्फर्मेशन होगी ना ये मेरे पीछे मर रहा है। जब हमें पता है एक बंदा मेरे पीछे आ रहा है तो हम मज़ा देखते हैं उसका, यार कैसे मेरे पीछे आ रहा है। कैसे देखो मुझे चेज़ कर रहा है, कैसे देखो मेरी बातें मान रहा है, कैसे ये सब कुछ कर रहा है। हम क्या करते हैं? हम उस बंदे को वो वैल्यू नहीं देते। हम लोगों को बता रहे होते देखो वो मेरे पीछे है, वो मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करता है, ये वो फलां। लोगों को बता रहे होते हैं।
और आप जब किसी के पीछे हो पागलों की तरह, आप अपने आप को स्टेबल होने नहीं देते और उसको दिखा रहे हो कि मैं मर रहा हूँ, फिर कहते हो वो मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं करता। मेरे लिए फीलिंग, आप छोड़ो इन चीज़ों को। यही चीज़ आपके डिप्रेशन की वजह है। ये खत्म कर दो ना, आपका डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। मैं कहता हूँ 100% चेंज आएगा आप में, 100% मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ, रुको तो सही। रुकते हो ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ भाई समझ जाओ, मैं समझा-समझा के थक चुका हूँ। कितना समझाऊँगा, एक दिन मैं ना थक जाऊँ और फिर मैं समझाना छोड़ दूँ तो फिर, ठीक है? तो चीज़ों को समझें। उसके अलावा याद रखिएगा, कुछ माज़रत के साथ इस बात को समझना है। कुछ लोग बोलते हैं कि लोग उस बंदे को इग्नोर करते हैं, जो बंदा वैल्यूएबल होता है, जो चीज़ उनसे अफ़ोर्ड नहीं होती, वो उसको इग्नोर कर देते हैं। दिस इज़ नॉट रियलिटी। इग्नोर लोग सस्ती चीज़ को करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रिश्तों की। जो बंदा सस्ता होगा उसको इग्नोर किया जाएगा। जो बंदा वैल्यूएबल होगा उसको भीड़ में भी लोग वैल्यू देते हैं। इस बात को आप समझो, अंडरस्टैंड करो। हम भीड़ में भी किस चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं, ये सोचो समझो। जो वैल्यूएबल है, आपने अपनी वैल्यू खो दी है, खोई है। आपकी वो वैल्यू नहीं है उस बंदे के सामने, जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है और वो इग्नोरेंस आपको फील हो रही है। और आप ये सोच रहे हो, लोग कहते हैं जी वैल्यूएबल चीज को इग्नोर किया जाता है, अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई नजरअंदाज कर रहा है, आप उसके ले भाई, आपने लेवल गिरा दिया है उससे, आपने अपना लेवल नीचे कर दिया है, पीछे कर दिया अपने आप को। और जितना अपने आप को पीछे करोगे, उतने ज्यादा आपके लिए मसले बनने। और आप अपने आप को पीछे किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, समझ ही नहीं रहे कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज को हम समझ ही नहीं रहे, हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे। चीज़ों को समझोगे, आपके लिए चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएँगी। नहीं समझोगे और उन पे अमल नहीं करोगे, आपके लिए और ज़्यादा जो है ना, डिफ़िकल्टीज़ आना शुरू हो जाएँगी। अपने आप को बिल्ड करो, बनाओ। आज के बाद अपने आप के साथ वादा करो कि मैंने अपने आप को बिल्ड करना है, बनाना है। अपने आप को गिराना नहीं है, अपने आप को पीछे नहीं धकेलना। अपनी हर उस चीज़ को वैल्यू देना शुरू करो जिसको नहीं देते थे। जिसमें आपकी पर्सनैलिटी आ गई, आपका चेहरा, एवरीथिंग, हर चीज़। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, हर चीज़ होनी चाहिए। सीखो, काम करो। सीखोगे, करोगे तो चीज़ें ठीक होंगी। नहीं करोगे, बैठे रहोगे तो चीज़ें खराब होंगी। ये आप पे है। अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ, लोग आपको ऑटोमैटिकली वैल्यू देना शुरू कर देंगे। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।